देव जीवन धारकम् देव धर्म प्रवर्तकम् देव जीवन धारकम् सत्य धर्म प्रवर्तकम् सर्वहित सम्पादकम् सर्वहित सम्पादकम् श्री गुरु नमामि देव ज्योति प्रकाशकम् आत्मरूप प्रदर्शकम् देव
हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप सत्ता शुभ के प्रति पूर्णांग देव अनुरागों, मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग देव घृणाओं से विशिष्ट देव जीवनधारी देवात्मा है। आप सत अथवा देव धर्म के प्रवर्तक और परिचालक हैं। आप सर्वहितों के संपादक हैं। आप कैसे द्वितीय देव शक्तियों के स्वामी देव रूप को सन्मुख लाकर आपके देव रूप के भीतर निराली देव ज्योति विकसित हुई है। इस ज्योति के उजाले में आप आत्मा के गठन प्राप्त रूप उसके रोगों, पतन और कुशल को दिखाते हैं। आत्मा और सत्य धर्म के विषय में सच्चा ज्ञान और बोध देते हैं। आप कैसे देव ज्योति दाता, आत्मिक सत्य ज्ञान दाता, आत्मिक बोध प्रदाता, अद्वितीय ज्योतिर्मान देव रूप को सन्मुख लाकर बारंबार प्रणाम। हे भगवान, आपके देव रूप के भीतर निराला देव तेज विकसित हुआ है। इस देव तेज की अत्यंत शक्तिशाली लहरों को अधिकारी आत्माओं में संचार करके उनके नाना प्रकार के नीच सुख अनुरागों, नीच घृणाओं, उनकी गतियों और विकारों को नष्ट करके उन्हें सच्ची मुक्ति, सच्ची शुद्धि और पवित्रता प्रदान कर उनके भावों का विकास करके उन्हें सच्चा धर्मवान बनाते हैं। आप कैसे द्वितीय देव तेज दाता, सत्य मोक्ष दाता, परम विकास करता, महान शक्तिशाली देव रूप को सन्मुख लाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। आज के इस महान दिवस पर आने के लिए आपको शुद्ध मुबारकबाद देता हूँ। पहले हम अपने परम पूजनीय जीवनदाता भगवान से चाहे प्रार्थना करेंगे और फिर एक गीत का गान करेंगे। हे परम पूजनीय जीवनदाता भक्ति वाले भगवान, आज का दिन संसार का महानतम देश है। सच्चे तुम्हारी बात का दिन है। हमें अपना परम स्वभाव महसूस करने का दिन है। आज के ये दिन आप अपने अतिथि देव रूप में धर्म शक्तियों के बीच लेकर हमारे देश में इस पृथ्वी में प्रकट हुए। आज के दिन आपने अपना तृतीय जीवन ग्रहण किया, इसलिए आज का दिन महान दिवस है। बहुत मुबारकबाद का दिन है। आपने अपने तृतीय जीवन व्रत के लिए, उसकी सिद्धि के लिए जैसे जैसे घोर दुख, जैसे जैसे घोर यंत्रणाएं, जैसे जैसे विरोधताएं अपने सिर पर ली, अपना सब कुछ भेंट किया, अपना धन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ इंच आपने कुर्बान किया। आपने अपने संबंधियों को छोड़ा, मित्रों को छोड़ा, पारिवारिक जनों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, लेकिन अपने जैसे मिशन के लिए सदा वफादार रहे, पूरे पूरे वफादार रहे। हे भगवान, आपने हमें क्या कुछ दान दिया है, क्या कुछ हम पर उपकार किया है, उसका कुछ बयान नहीं हो सकता, आंशिक रूप बयान हो सकता।
आपने हमें महाभयानक मिथ्या शास्त्रों के जाल से मुक्त किया है। इस प्रकार में सच्ची आज़ादी दी है। आपने हमें पापों से बचाया है। आपने हमें अनेक बुराइयों से बचाया है। आपने हमारे अंदर अच्छे बोध और हमारी योग्यता के अनुसार अच्छे भाव पैदा किए। आपने हमें और क्या कुछ दिया है, उसकी कथा बड़ी लंबी है। आपने हमें अद्वितीय ग्रंथ प्राप्त दिए। आपने हमें देशमान प्रदान किए, हमें सुरक्षित किया है। आपने क्या क्या ज्ञान दिया, धर्मसंधि प्रदान किए। आपने हमें सच्चे शासन प्रदान किए। आपका ये महान धर्म हम महसूस कर सके। अगर आपके इन इस महान ऋण को हम महसूस न कर सकें, हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। आज का जीवन हमारे लिए तभी सफल हो सकता है जब हम कुछ त्याग का साधन करें, तन मन धन भेंट का साधन करें। आपके ऐसी सहायता मिले, आपके ऐसी करना हो कि हमारे अंदर ऐसी त्याग की भावना पैदा हो, अपने आप को कुछ भेंट करने की पैदा हो, आपके मिशन में सेवाकारी होने की भावना पैदा हो। ऐसा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि जिस देश में देवात्मा का आविर्भाव हुआ वो तुम्हारा अपना देश है, और इसके लिए तुम्हारे भीतर पवित्र अभिमान, बड़ा गर्व अनुभव होना चाहिए। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है, गौरव का दिन है, बड़े गर्व सौभाग्य का दिन है। परम पूज्य भगवान देवात्मा का अद्वितीय मिशन, संसार में सबसे निराला मिशन हमारे देश में आरंभ हुआ। भगवान का मिशन एक संपूर्ण मिशन है जो उनके देवात्मा की संपूर्ण गठन से विकसित हुआ है। क्या है भगवान की गठन, क्या है उनका देव जीवन? इसमें सत्य के लिए पूर्ण अनुराग है, शुभ के लिए पूर्ण अनुराग है, मिथ्या के लिए पूर्ण घृणा है, अशुभ के लिए पूर्ण घृणा है। अब हम सोचें कि इससे बढ़कर कोई कल्पना क्या करेगा कि सब किस्म के शब्द और शुभ से प्रेम और सब किस्म की झूठ बुराई से देव घृणा, ये भगवान का देव रूप है। सत्य और शिव सुंदर जिनका महालक्ष्य और रूप महान, उनका रूप भी सच्च सुंदर है और उनका लक्ष्मी सच्च सुंदर है। तो अपनी शक्तियां जो होती हैं उन्हीं के अनुसार किसी का लक्ष्य बनता है। भगवान की तो शक्तियां जो थी, सत्य शिव के लिए पूर्ण प्रेम, मिथ्या शिव के लिए पूर्ण घृणा, इसके सिवाय उनका कोई लक्ष्य नहीं बन सकता था। ये लक्ष्य का बन सकता है कि सच्चाई और भलाई का राज और देवराज इस संसार में लाना, मिथ्या झूठ को नष्ट करना, सच्चाई भलाई का राज लाना, मिथ्या झूठ को नष्ट करना, ये देवराज है। इसको लाने के लिए भगवान आविर्भूत हुए और अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए भगवान ने जो कुछ त्याग किए, जो कुछ तप किया है, जो कुछ दुख और सदमे अपने सर पर लिए हैं, उसकी कथा बहुत विस्तृत है। और ऐसा तप और त्याग करके भगवान ने जो कुछ महान स्वर्गीय फल पैदा किए, वो भी संसार में पूर्णतः लौकिक
और निराले हैं। भगवान का पैमाना जीवन का, धर्म का बेहद ऊंचा है और भगवान ने अपने निम्नतम सेवकों के लिए, निम्नतम श्रेणी के लिए इतनी ऊंचाई दे दी कि जो संसार के कितने पीर पैगंबर खुले अवतारों में नहीं मिलती है। पहले ही चरण में भगवान देवात्मा ने बहुत सारा नरक संसार का दूर कर दिया है। 8 जो प्रतिज्ञा भगवान ने उनसे कराई है, उनकी कितनी सुंदरता है। भगवान ने सब प्रकार के नशे छुड़ा दिए। नशों से मानवता के करोड़ों जन बर्बाद हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है और बीमारियां पैदा होती है, धन की बर्बादी होती है। और हमारा हाल ये है कि सरकारें, गवर्नमेंट अपने धन के कमाने के लिए ठेके दे रही है, ये इसको अमल नहीं समझती है। लेकिन भगवान ने इनके लिए बड़ी घृणा पैदा कर दी, ने सिर्फ छुड़ा के बल्कि बड़ी घृणा पैदा कर दी। विशेष सम्मान के सरदार नाम सिंह जी, जो नशों में गलतान रहते थे, जिनके घर में शराब का इतना कारखाना खुला हुआ था, बेहद शराब पीते थे, दूसरों को पिलाते थे, उनमें भगवान ने ऐसी घृणा पैदा कर दी। अभी सेवक नहीं बने थे, लाहौर में लॉरेंस गार्डन में उनके हिला हो गया, किसी तरह से ठीक होने में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरदार जी और कोई चारा नहीं है, अब तो आपको थोड़ी गारंटी पीनी पड़ेगी। सरदार जी ने क्या कहा, बड़े कमाल के शब्द उनके, अभी सेवक नहीं बने थे, जान मोड़ लिख रही थी, जान मोड़ लिख रही थी, जब तक जाने दो, मेरा धर्म भ्रष्ट न करो, मेरी प्रतिज्ञा भ्रष्ट न करो। प्रतिज्ञा भी सेवक की नहीं थी, लेकिन संकल्प था। जो राजे महाराजाओं के साथ बैठ कर शराब पीते थे, सब छोड़ दिया। उनकी तो घटनाएं शराब का ही हाल था कि उन बहनों जो महाराजा साहब के मसाहिब थे, उन्होंने महाराजा साहब के साथ मिलकर शराब पी, शराब के नशे में गलतान हो गए, घोड़े पर सवार हुए, लगाम के बजाय यार पकड़े घोड़े की, घोड़ा भागा और घिसटते घिसटते लगाम में पाँव उलझ के घिसटे के मर गए। तो जिन दिन के बाद सरदार नाम सिंह जी महाराजा से मिल रहे, महाराजा ने सोच का इजहार किया उनकी बगली के ज्ञान के लिए, साथ ही श्रीलाल शराब का वाले पेश कर दिया और पी गए। तो उनकी तरह से नफरत भगवान ने पैदा कर दी, मानसार छुड़ा दिया। इसी सलमान के जी ने कल बताया था कि न्याय का भाव इंसान का क्या है, जियो और जीने दो। इंसान अपने लिए तो सूर्य की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता और हितकारी पशुओं के शरीर पर छुरी चलाता है बड़ी बेदर्दी से। ये कहाँ का इंसाफ है? जैसे हम जीना चाहते हैं, हमारी रग में जीने की कांक्षा है, उसी तरह एक पशु जीना चाहता है, उसके भी रग में जीने की आकांक्षा है। लेकिन हमारी सभ्यता अभी बहुत नीचे लेवल पर है। श्रीमान स्वामी गोविंद जी फरमाया कि आज की सभ्यता अभी से सैयद बोल बुजुर्गों की सभ्यता है, जिसमें न्याय भाव का कोई बोध नहीं है। बुजुर्गों के लिए कारखाने खुले हुए,
सारा संसार तकरीबन, सारा ईसाई संसार, सारा मुसलमान संसार तकरीबन ये और बहुत से मांसाहार में दबे हुए हैं। और भगवान ने काल तक बहुत पैदा कर दिए, इतनी नफरत पैदा कर दी कि दवाई भी जिसमें पशु का अंश हो तुम नहीं ले सकते हो। अहिंसा को भगवान ने शिखर तक पहुंचा दिया, मांसाहार नष्ट कर दिया, चोरी डाका सब खत्म कर दिया। चोरी डाके का बुरा हाल हो गया है। दिन दहाड़े चोरी होती हैं, दिन दहाड़े डाके होते हैं, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं। इसके लिए दिल्ली को तो कहते हैं क्राइम कैपिटल बन गया है, और चंडीगढ़ का बुरा हाल हो रहा है। वो भी कम नहीं, दिल्ली से रोज स्त्रियों की चेन छिकी जाती है और तरह तरह के उनको तंग किया जाता है। और भगवान जीवात्मा ने क्या मिरेकल कर दिया, रिश्वतखोरी बंद कर दी। ये तो चमत्कार है, सारा संसार मिलकर रिश्वतखोरी बंद नहीं कर सका। सबने हथियार डाल दिए, सारी गवर्नमेंटों ने हथियार डाल दिए, तो ये क्या चमत्कार हो गया। ये भगवान की देव शक्ति की लीला थी कि रिश्वत को जड़मूल से नष्ट कर दिया। सिर्फ जड़मूल से नष्ट नहीं कर दिया, बल्कि पिछली मारे हुई रिश्वतें वापस करा दी। संसार के इतिहास में के कहीं नहीं ऐसा दर्ज मिलेगा। एक पुलिस अफसर, एक थानेदार जाके गांव में पंचायत कर करके उनका अपराध बताता है, मैंने तुमसे रिश्वत दी, मैंने तुमसे रिश्वत दी, मुझे क्षमा करो, ये लो अपनी रिश्वत वापस करना। ये गजब की क्रांति भगवान ने कर दिखाई है, गजब की ईमानदारी पैदा कर दी है। श्रीमान सरदार सावंत सिंह जी एक मिसाल नहीं, हजारों मिसाल है। ऐसी गजब की ईमानदारी आ गई दिन में कि तहसीलदार हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं खाना, किसी के यहाँ दूध नहीं पीना, घोड़ी के लिए घास भी मुफ्त नहीं लेना। और कमाल देखिए कि घोड़ी की ऊपर सिक्का बांध देना कि चलते चलते किसी खेत का दिन कभी न खाए। ये तो संसार के सपनों में चीजें नहीं होंगी जो भगवान ने कर दिखाई है। तो ऐसी ईमानदारी आ गई, गजब की ईमानदारी आ गई। फिर भगवान जीवात्मा ने इंसानों को न सिर्फ धन के मामले में बल्कि स्त्रियों के मामले में भरोसे के लायक बना दिया। और भगवान ने अपने मिशन की व्याख्या की थी, पिशाचत के नाश और देवत के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ कि जिसमें मनुष्यात्मा एक दूसरे के लिए आकर्षणीय इंसान है। क्या इंसान को देखकर डर लगता है, लेकिन भगवान ने ऐसे इंसान पैदा किए एक दूसरे के आकर्षणीय, हितकर, वफादारी का मिलती है संसार में। आखिरी दम तक इंसान का कुछ भरोसा नहीं, कब गिर जाए, कहीं यहाँ गिरता है तो वहाँ गिरता है। वफादार रहना बड़ा मुश्किल है। और फिर भरोसे के हो, भरोसा बड़ा विशाल टर्म है। धन के मामले में भरोसे के हो, स्त्रियों के मामले में भरोसे हो, सच्चाई बोलने के मामले में भरोसे के हो, ड्यूटी के मामले में भरोसे के लोग, तरह तरह की होने के लिए भरोसे हो। भगवान ने ऐसे आत्मा पैदा कर दिए। भरोसे का प्रमाणित हो, ऐसे दिन का लाना और ऐसे आत्मा को पैदा करना और ऐसे आत्मा को खमीर के द्वारा इस देश को उभारना,
मैं अपने विशेष जीवन का विशेष रूप समझता हूँ। मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग चाहता हूँ। मैं इस पृथ्वी में वो दीन या धर्म लाना चाहता हूँ कि जो इसी दुनिया में सब प्रकार के पाप और बुराइयों का नाश करता हो। ये भगवान का पैमाना है। इसी दुनिया में सब पाप और बुराइयों का नाश करता हो। जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के संबंधी उत्पन्न करता हो। ये भरोसे के संबंधी भगवान ने उत्पन्न करके दिखाए हैं कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता हो। और मनुष्य न केवल किसी अन्य मनुष्य के लिए किंतु प्रत्येक जीवधारी के लिए, और सिर्फ जीवधारी के लिए नहीं, पशुओं के लिए, पौधों के लिए, भौतिक के लिए, चारों जंतुओं के लिए इसका वजूद प्रमाणित होता हो, वरदान प्रमाणित होता हो। ऐसा स्वर्ग भगवान निर्णय करते हैं। जो इसी जगत में मनुष्य आत्माओं को सदमुख देता हो और उच्च के ऐसी दर्जे में डालता हो कि जिसमें मनुष्य ने केवल प्रत्येक जीवधारी के लिए बल्कि औरों के लिए, सारे जीवों के लिए भी साबित होता हो। मेरा मिशन आत्माओं में नवजीवन और मोक्ष को उत्पन्न करना है। मोक्ष झूठी मोक्ष नहीं, पुनर्जन्म से मोक्ष। मोक्ष नीच रागों से, नीच घृणाओं से, बुराइयों से, झूठ से और उन्हें पाप जीवन से निकाल कर इसी दुनिया में उनके कुछ समुद्रों को पवित्र करके धर्म जीवन की बरकतों से मालामाल करता। तो आज संसार में हम क्या देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की ये हाल है कि हाई कोर्ट के जज, मिनिस्टर रिश्वत के या और चीजों के अपराधी बनते हैं। एक एक देश का प्रेसिडेंट इस तरह के संबंध में अपराधी पाया गया है। ऐसे बुरा देख रहा है। सारी गवर्नमेंट जोर लगा के भी आज तक बलात्कार को बंद नहीं कर सकी। बढ़ता जा रहा सारा, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भरोसे के क्या, बाप बेटी का भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान देवात्मा ने ये भरोसे के लायक आदमी पैदा कर दिए और इन 8 पापों को छुड़ाकर भगवान देवात्मा ने इन चारों को ऐसा बना दिया है कि उनके हफ्ते में जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, प्राण भी सुरक्षित है और स्त्रियों की इज्जत भी पूरी सुरक्षित है। देश समाज में स्त्रियों को भगवान देवात्मा ने बेमुक्त बना दिया है। कितना बड़ा काम भगवान ने कर दिखाया है। नाना संबंध में भरोसे के लायक बना दिया है। ये तो भगवान देवात्मा का अभी पहले श्रेणी का काम है, जिसे भगवान ने इतना कमाल कर दिखाया है। उसके बाद भगवान देवात्मा ने इसी चरण में
परिशोध के साधन कराए हैं और ऐसे ऐसे कमाल के साधन कराए हैं। सिर्फ रिश्वत वापस करने के ही परिशोध नहीं है, बल्कि किसी को सताया है, तड़पाया है, दुख दिया है, उसका परिशोध किए है। रिश्वत के मामले में तो बतेरे इस्लाम के समाज में श्रीमान लाला रामलाल जी के मैंने परसों दर्शन किए हैं। उनकी कथा ये है कि श्रीमान सरदार सामंत सिंह जी का मैंने जिक्र किया है, जिनके बारे में अंग्रेज गवर्नर ने कहा था कि ये फरिश्ता तहसीलदार है। इस कैरेक्टर का आदमी मैंने सारे देश में नहीं देखा। वही सरदार सामंत सिंह जी कानून होकर गए, लाला रामलाल जी को देखो परम का असर हुआ। एक आदमी अच्छा जीवन रखकर दूसरों को कितना प्रभावित कर देता है। उच्च जीवन के ऊंचे फल है, वृद्धा प्रचार से भी निष्फल है। तो कौन कौन प्रभावित हुए, कितने आदमी प्रभावित हुए? सरदार सामंत सिंह जी बेशक सेवक रहे, लेकिन कर्मचारी देश समाज को दिए उन्होंने। तो लाला रामलाल जी खूब रिश्वत लेते थे। और एक बार उनके पास ऑर्डर आया सरकार का, कुछ बुरा हाल था फसलों का, सरकार ने मालिया माफ कर दिया। तो लाला रामलाल जी ने वो चिट्ठी दबाई रखी और लोगों से कहा कि अगर मैं आपका मालिया माफ करा दूं तो मेरी क्या सेवा करोगे? उन्होंने तो बहुत बड़ी रकम, कई सौ रुपए उनको भेंट कर दिए। और लाला जी क्या फरमाते हैं, ईश्वर बड़ा कारसाज है, एक बेटी की शादी के ऊपर रिश्वत भेज दिए। अब ईश्वर का यही काम रह गया कि रिश्वत में मौत करे, कारसाज, कार बनाने वाला, ऐसा सारा काम बिगाड़ने वाला। एक अजीब बात है, ईश्वर के मामले में लोग ये नहीं देखते कि ईश्वर को मानकर देश समाज में जो आदमी आए हैं वो पहले ईश्वर को मानते थे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करते थे, तरह तरह के तीर्थ यात्रा करते थे। लेकिन कोई मांसाहारी था, कोई शराबी था, कोई दुराचारी था और तरह तरह के पापों में मुबतला था। लेकिन ईश्वर गया और पाप भी गए, ईश्वर छूट गया, पाप भी छूट गए। ये ईश्वर की कृपा से नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति छूट गए। तो वही लाला रामलाल जी भगवान के प्रभाव में आकर न सिर्फ रिश्वत से बल्कि मारे रिश्वत वापस की। और एक घटना है कमाल की कि पूरे भगवान 16 से लाहौर तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में ये किसी स्टेशन पर लाला जी भी थे और से थे। तो लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, लाला जी नहीं जा रहे थे। लोग हैरान थे, भगवान गुजर रहे हैं, लाला जी दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? लाला जी ने क्या कहा कि मेरे मुंह पर काली स्याही लगी हुई है, मैं अपना काला भगवान को नहीं दिखा सकता। वो काली स्याही क्या है कि एक रकम रिश्वत की अभी मैंने वापस करनी है, जब तक वापस न करूँ मैं भगवान को मुंह नहीं दिखाना चाहता। ये बोध है जो भगवान ने पैदा कर दी है। संसार के सुख में चीजें नहीं है। और फिर आगे चले, सिर्फ यही तक नहीं रहे, भगवान के देव भगवान क्या लीला करते हैं, उनकी देव देवती क्या लीला करती है, उनका देव देश क्या लीला करता है। लाला जी अपना साधन कर रहे हैं, भगवान की छवि सामने रखी है और एकदम फ्लैश की तरह से उनको रोशनी मिलती है।
भगवान की रोशनी में फर्जी चीज नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची चीज है। क्या रोशनी मिलती है कि मेरे पिताजी जो 4,300 रुपये आजकल के तो कितने लाख के बराबर होते होंगे, छोड़ गए हैं, वो मैं नहीं ले सकता। क्यों? दो वारणों से। एक तो ये कि पिताजी का धन भी सारा ईमानदारी का नहीं है, और दूसरे मैं उनका नालायक बेटा साबित हूँ, मैं उनका कृतज्ञ बेटा साबित नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई जगह नहीं मिला। तो ये रकम भगवान के भेंट में है, और लाला जी को गौरव प्राप्त हुआ कि भगवान का भेंट लाला जी की भेंट से शुरू हुआ, और भगवान ने इसका जिक्र किया अपने एक उपदेश में, और लाला जी को रोशनी मिली कि मैं अपने पिताजी के सूट में बहुत नालायक और कृतज्ञ साबित हुआ। तरह तरह के साधन पिताजी के दिल में पड़ने के लिए और शोध करने के लिए दिए, ये भगवान ने। और फिर देखिए कि कैसे कैसे प्रशोध कराते हैं कि श्रीमान धर्मल जी के पिताजी लाला चंदनमल जी खुद रिश्ते लेते थे, और श्रीमान धर्मल जी को रिश्वत लेने के लिए बार बार जोर देते थे। लेकिन श्रीमान धर्मल जी को तो भगवान का देवतेज मिल चुका था, बड़ी घृणा पैदा हो गई थी। तो पिताजी को कहते थे कि आपने रिश्वत लिए, ये गलत है। तो उनके पिताजी ने सोचा कि देशवाद की संगत में जाते हैं, इसलिए ये रिश्वत नहीं लेते। देशवाद की संगत में न जाया करो। लेकिन श्रीमान धर्मल जी काटने वाले थे। तो एक बार जब धर्म संगत में शामिल लोग वापिस गए, पिताजी ने बुरी तरह से लात से पीटा। एक बार दुकान में बंद रखा कई दिनों तक। लेकिन श्रीमान धर्मल जी ने कहा कि आप जितना तंग करेंगे उतना ही मेरे इरादा पक्का होता जाता है। मैं ये खून नहीं पी सकता। उन्होंने मिसालें दी कि कोई परिवार भूखा मरता गंदगी नहीं खाएगा, और कोई बाप अपने पैसे की तंगी के लिए अपनी बेटी को बाजार में पेशा करने के लिए नहीं बिठाएगा। तो परिवार कल मरता आज मर जाए, मैं गंदगी नहीं खा सकता। तो धीरे धीरे भगवान की जिस शक्ति ने श्रीमान धर्मल जी में परिवर्तन किया था, उसी शक्ति ने लाला चंदनमल को बदलना शुरू किया, और धीरे धीरे उन पर असर होना शुरू हुआ। रिश्वत लेना छोड़ दिया, और सेवक बन गए भगवान के। और इससे आगे क्या मिरेकल हुआ कि एक महोत्सव की बड़ी सभा में श्रीमान चंदनमल जी ने अपने बेटे श्रीमान धर्मल जी के पांव में सर रखकर क्षमा याचना की, रो रो कर। बाप भी रो रहे हैं, बेटा भी रो रहा है। ये दृश्य कहाँ मिलेंगे? सरकार नहीं ये दृश्य पैदा कर सकती, कानून ये दृश्य पैदा नहीं कर सकते। ये भगवान का कानून है, ये देव प्रभाव की क्रमात है। ये भगवान सच्चा न्याय दिलाते हैं, और कोई न्याय नहीं दिला सकता, कानून भी नहीं दिला सकता।
श्रीमान सरदार राम सिंह जी शराब पीते थे। तो एक बार 1902 में बाप बेटा दोनों सेवक बन गए थे, श्रीमान ईश्वर सिंह जी और सरदार राम जी। उसके बाद दोनों बाप बेटे एक से वहां बैठे थे। तो सरदार जी को इतना असर हुआ कि उनके सामने घटना आई कि मैंने मेहमानों के लिए एक बार अपने बेटे से शराब मंगाई थी। मैंने बेटे से शराब मंगाकर बड़ा पाप किया है, इनकी आत्मा की हानि की, अपनी आत्मा की हानि की। तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी की सभा बैठे थे। सरदार जी ने रो कर उनसे माफी मांगी ये छोटी सी घटना के लिए। ये भगवान की आत्मा ने अद्वितीय कार्य करके दिखाया। और फिर भगवान ने नीच जनों से मोह देने का काम शुरू किया। ये नीच जुनाएं बड़ी खौफनाक चीज है। देवरतन जो बहुत वृद्धि आदमी था, भगवान की आत्मा ने उसको गढ़ा, उसको बनाया, उसको बड़ा काम का इंसान बनाया। 24 साल भगवान के जन्म में रहा, देश में सेक्रेटरी रहा, बड़े बड़े कर्मचारी उसके प्रतिष्ठित अनुभव करते थे। लेकिन एक ही बीमारी आत्मा को मारने के लिए काफी है, एक ही आत्मा का उसका सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी है। तो परिवर्तन तो बढ़ाया। लोग तो समझते थे कि देवात्मा के बाद देवता नहीं है काम करने वाला, लेकिन एक शक्ति लेगी परिस्थिति के समूह में उनकी नहीं चक्कर। हालांकि पत्नी मौजूद थी, बड़ी अच्छी पत्नी मौजूद थी। तो भगवान को जब पता लगा, कई बार तो माफ किया, लेकिन ये बड़ा रोग हो गया था, आखिर उसको निकाल दिया गया। ये नीचे रंगों की लीला है। और फिर वो देवरतन बड़ा कृतज्ञ बन गया और भगवान को इतना अधिक हो जाया, शायद उनके लिए नहीं हो जाया होगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है। मैंने टीवी में पढ़ा था कि एक टीनेजर ने, लड़की ने, जो 20 साल की उम्र से कमी था, अपने छोटे बालिक भाई को मार दिया। किस लिए? कि मेरी मां इसको ज्यादा प्यार करती है। ये ईर्ष्या का भाव है। बड़े बड़े आदमी ईर्ष्या में गिरफ्तार है। ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है। श्रीमान सरदार गुरमुख सिंह जी बड़े काम के आदमी बन गए थे। पहले कहाँ थे वो? पहले थे सरदार जिंदा सिंह के साथ, जिन्होंने भगवान पर झूठे मुकदमे किए हुए थे। भगवान पर बड़ी गंदी चीजें करते थे। कितने घंटे घंटे भगवान को खड़ा रखते थे। लेकिन भगवान का देवेंद्र यह था कि शत्रुओं से भी घृणा नहीं करनी। सारी आयु में भगवान के आत्मा ने कभी किसी बड़े से बड़े सताने वाले को, बड़े से बड़े सिद्धांता को, बड़े से बड़े विरोधी को घृणा नहीं की। तो देव जी उनके लिए देखिए कि जो भगवान को जेल में भेजना चाहते थे, भगवान ने उसे कंधे पर हाथ रखा कि आखिर ये जुल्म कब तक जारी रहेगा। किसी बेगुनाह को सजाने के लिए हद होनी चाहिए। उसी वक्त देर एंड देन सिद्धार्थ गुरमुख से एक सारी ध्यान नहीं पड़े। ये भगवान की देव से लीला थी। भगवान से मिलने गए तो भगवान ने
अनाज बनाया था। उन्होंने क्या कहा कि मेरा हाथ आपके साथ 10 पंजा नहीं कर सकता, अब तो मेरे सर आपके चरणों में झुकेगा। धीरे धीरे सेब उड़ गए, पाप छूट गए, अच्छे भाव पैदा हुए, मैनेजर बन गए, स्कूलों के कर्मचारी बन गए। बड़ा कमाल का परिवर्तन किया है। एक समय ऐसा था कि शिवा भाई तहसीलदार ने उनसे कहा कि आज भगवान के चरण स्पर्श करके अपने सिर के पांव से छू कर मैं धन हो गया। और सरदार गुरु सिंह जी कहते हैं कि मैं तो अपने सिर को इस लायक नहीं समझता कि मेरा सिर उनके पांव से छुए, इसलिए मैं दूर से धूल पर रखकर अपना सर प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसी अवस्था थी। लेकिन हमारे अनुराग बड़े दोस्त हैं, उनका पता नहीं लगता है। एक ऐसा मामला आया जिसमें कर्मचारी पर उन्होंने ऐसा ही कोई धन के मामले में इल्जाम लगाया। भगवान ने फरमाया कि इसका सबूत दो या क्षमा मांगो। ना सबूत उन्होंने पेश किया, ना क्षमा की। फिर जाओ। भगवान परवाह नहीं करते कौन कितना बड़ा आदमी है, नीम सबके लिए ना तुम क्षमा मांगते हो ना उसका सबूत देते हो। तो ये अनुराग मामूली चीज नहीं है, ये बड़े बड़ों का सत्यानाश कर देता है और सारी कमाई को नष्ट कर देता है। कृतज्ञ बन गए और फिर भगवान आत्मा ने अच्छे भाव पैदा करने का काम किया। श्रद्धा, कृतज्ञता, हानि प्रशोध और विशुद्ध परोपकार, ऐसे काम भगवान ने किए। और भगवान आत्मा ने परोपकारियों की एक नस्ल पैदा कर दी। कितने परोपकारी भगवान ने पैदा कर दिए। ये फोटो लगे हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन भगवान के विषय में लगाए थे। कौन को श्रीमान देवर सिंह जी, श्रीमान अमर सिंह जी, श्रीमान भाई मोहन देव जी, श्रीमान धर्मपल जी, श्रीमान ईश्वर सिंह जी, सरदार वीर सिंह जी, स्वामी गोविंद राम जी, श्रीमती धर्म प्यारी जी और न जाने कर ये श्रद्धा कृतज्ञता के भाव पर परोपकार के भाव पैदा करती है। और परोपकार के भाव से आगे भगवान की विचारियां बड़ी कमाल की है कि यहाँ तक भी धर्म जीवन का उपचारक है, लेकिन धर्म जीवन की मंजिल बड़ी ऊंची है। उसमें फिर चौथी बात ये है कि मनुष्य पूजा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो क्या है पूजा? कि अपनी नीच गतियों के उद्धार पाने के लक्ष्य लेकर ऐसे देवात्मा से जुड़ना, उनकी देवी ज्योति देवी प्राप्त करना जो नीच गतियों में घृणा पैदा कर सके। क्योंकि परोपकारी होकर भी नाना संबंधों में नीचे जा सकते हैं, स्त्रियों के मामले में गलत जा सकते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ सकते हैं। रूस के महान आदमी टोल्स्टॉय बड़े त्यागी परोपकारी थे। गांधी जी पर उनका बड़ा सर था, लेकिन पत्नी के स्वभाव में बहुत नीति घृणाकारी थे। और आखिरी उम्र में एक बार इतनी घृणा पैदा हो गई कि दंगा के घर से बाहर निकल गए
और एक शख्स सर्दी में एक स्टेशन के नजदीक उनका देहांत हो गया और उनके आखिरी शब्द ये थे कि मेरी पत्नी को मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए। यह इंसान पहुंच जाते हैं। तो भगवान की आत्मा के संबंध में जब तक इंसान के अंदर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, कृतज्ञता और आकर्षण के भाव पैदा नहीं होते तब तक पूरा जीवन नहीं मिलता। पहले हम गुरु महाराज जी के कार्य को बढ़ाने के लिए बहुत धर्म समझियों की जरूरत है। हर साल अपील की जाती है, धर्म संबंधी आते हैं, यहाँ खड़े होकर कह देते हैं हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे। फिर ना वो अपनी सुध रखते हैं, ना हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स दी जाती है। दी है पीछे मैंने किया है कोशिश कि जिन जिन धर्म बंदियों ने यहाँ खड़े होकर कुछ कुछ कहा, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव निकला। कल ये दिखाई जा रही थी सरदार नाम सिंह जी की चित्र पर, क्या नाम, नाटक मंचन। मेरे दिल में क्या विचार आया, और अभी भी वो विचार है कि एक हमारी वैन होनी चाहिए जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाएं और ऐसे जीवन चरित्रों जो है उनकी छोटे छोटे नाटक बनाकर प्रचार मंडली जो है वो जगह जगह जाकर प्रचार करें, स्कूलों में भी करें। बड़ा बच्चों के ऊपर असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, और फिर इस तरह से भी प्रचार का क्षेत्र जो है वो बढ़ सकता है। कल इस नाटक से बहुत लोग प्रभावित हुए, बहुत, और उन्होंने मेरे पास आकर कहा भी है कि इस तरह से है। तो ये है एक बात। अब ऐसे व्यक्ति तो खड़े ना हो कि जिन्होंने यहाँ खड़े होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने जीवन भेंट किया, लेकिन जीवन भेंट करने के बाद समाज का एक भी काम नहीं, एक भी। बल्कि मैंने तो कहा कि गुरु के दरबार में तो अगर हम झाड़ू भी लगाते हैं, रोज सफाई भी करते हैं, तो वो भी हमारी सेवा है। अगर हम गेट पर रखवाली करते हैं तो वो भी हमारी सेवा है। अगर पुस्तकों के प्रचार प्रसार में हम भाग लेते हैं तो वो भी सेवा है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पर खड़े होकर ये प्रतिज्ञा करके कि हम अपना जीवन भेंट करते हैं, यहाँ हम इतने घंटे प्रचार के लिए देंगे या इतना कह दीजिए। अगर जो कुछ कहना है, जो कुछ भी खड़े होकर करना है, वो क्या नाम है अपने सच्चे दिल से किया जाए और उसको फिर क्या निभाया जाए। तो अगर तो इस तरह की आपके दिल में उठते हैं विचार, फिर ठीक है कि फिर तो हमें करना चाहिए। मैंने एक सभा में यहाँ पता नहीं यहाँ पर बताया था कि धर्मों का प्रचार किस तरह से हुआ है प्राचीन समय में। ये जो ईसा मसीह है जी, और धर्मों वाले हैं, महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने कैसे अपने धर्म का प्रचार किया। ईसा मसीह की मैं मिसाल दूँ, वो 12 जने
ईसा को मिलाकर। और एक आदमी जो है उनमें से चुगली करती थी उसने कि ये ईसा है, जिससे कि ईसा को सूली पर चढ़ाया। उस वक़्त वो 33 वर्ष के थे। बाकी ईसा भी किया, एक और शिष्य जिसने चुगली की थी वो उसने आत्महत्या कर ली थी। बाकी रह गए 12 में से 10। उन 10 व्यक्तियों ने सारे यूरोप को निगल लिया। मेरी बात समझे ना, कि सारा यूरोप ईसाई बना दिया। ये शक्ति थी उस गुरु ने दी थी जो उनके गुरु तो रहे नहीं थे। हमारे गुरु तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किताबें खोल कर पढ़ो, पता लगे कि गुरु महाराज जी ने कितनी छोटी बातों पर हमें रोशनी देने की कोशिश की है। तो वैसे तो हम यहाँ कहते हैं कि गुरु हमारे महान हैं, हाँ जी, गुरु हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अपने गुरु के इस दान का कर्जा उतारने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए? हर एक जितने भी यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, अगर ये सारे प्रतिज्ञा करें कि हम अपने अपने क्षेत्र में ये काम करेंगे और हमारे काम को देखा जाए तो क्या नाम है, बहुत भला हो सकता है। यहाँ पता नहीं कौन एक व्यक्ति ने कहा था, पिछले साल की बात है, कि एक व्यक्ति एक सेवक बनाए साल में तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने गुरु की महिमा को क्या महान करने के लिए, गुरु की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन के कितने क्षण, कितने घंटे सभा और भगवान देवात्मा का अद्वितीय मिशन और हमारी जिम्मेवारी सभापति श्रीमान विकास देव जी ने बहुत बढ़िया सभा करवाई। और इस सभा का ही एक और अंग धन और जन की अपील, धन और जन की अपील। धर्म संबंधियों, जैसे कि मुझे बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं परम पूज्य भगवान देव आत्मा जी का लिटरेचर बड़ा थॉरली पढ़ती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे कॉलेज में ही फोटोस्टैट की एक शॉप है, मैं खुद जाके वहाँ से फोटोस्टैट करवाती हूँ। तो पिछले दिनों में ये जो महीना चल रहा था, मैंने परम पूज्य भगवान देव आत्मा जी का बहुत लिटरेचर पढ़ा, खासकर परम पूज्य भगवान देव आत्मा जी के जो महोत्सव जब सेलिब्रेट हुआ करता था, जब वो जीवित थे, कैसा महोत्सव सेलिब्रेट हुआ करता था, कैसे सभाएं हुआ करती थी, और कैसे परम पूज्य भगवान देवात्मा जी ये सभा में ये जो जन धन की अपील किया करते थे, मैं बहुत हिल गई उन सभाओं को पढ़ के। उनमें से कुछ सभाओं के एब्स्ट्रैक्ट्स मैंने निकाले हैं, वो आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक परम पूज्य भगवान देवात्मा की अंतिम अपील एवं शुभकामना, अंतिम अपील एवं शुभकामना, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तब मेरा ये अस्तित्व नेचर के लाखों वर्षों के जिस महासंग्राम का फल है, और इस अस्तित्व के द्वारा मैंने अपने अद्वितीय संग्राम करके अपने जिस अद्वितीय परम लक्ष्य को आज तक पूरा किया है, परम लक्ष्य सत्य शिव सुंदर ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जगत के उपकार में ही ये जीवन जावेगा। उसकी महिमा को जहां तक तुम उपलब्ध कर सको, उसे आज के इस विशेष दिन में उपलब्ध करो। धर्म संबंधियों, जैसे मैंने कल भी कहा था, आज के विशेष दिन उपलब्ध करो। जब परम पूज्य भगवान देवात्मा जी अपना व्याख्यान करते थे, लगता था कि मानो देवलोक से वाणी हो रही है,
और लोगों के हृदय ऐसे भाव विभोर उठते थे, ऐसे भाव विभोर उठते थे कि उनके हृदय जो कुछ नीच गतियां होती थी, उनके लेक्चर सुन के, उनका व्याख्यान सुन के मनुष्य बदल जाता था। क्या अपना आगे फरमाते हैं, और जिस प्रकार के कल्याणकारी सत्य वो देव धर्म के अलौकिक ज्ञान उसकी प्राप्ति का मैंने तुम्हारे लिए अतुल्य अमूल्य भंडार खोले हैं, उसके लाभ उठाने के लिए, तथा उसे वंचित ना रहो। लाभ उठाओ, वंचित ना रहो, ये उनकी अंतिम अपील है कि जिस सत्य शिव सुंदर को प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने इतने महात्याग किए, इतना कुछ सहा, इतने संकट सहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं बिल्कुल भी उसके प्रति वफादार नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको ये सत्य शिव सुंदर अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करना चाहता था और आपको देना चाहता था, आपकी आंखें खुलना चाहता था, ताकि आप उस रोशनी में, जिस रोशनी में मैंने सत्य को प्राप्त किया, जिस रोशनी में मैंने आत्मा को देखा, जिस रोशनी में मैंने नीच गतियों को देखा है लोगों की, जिस रोशनी में मैंने उच्च गतियों का अध्ययन किया है, जिस रोशनी में मैं मोक्ष की देखा किस प्रकार से मोक्ष की, वो मैंने आपको देना चाहता, और ये दान मेरे से आप लो, इस दान को उपलब्ध करो, इससे वंचित मत रहो। उसके लाभ से बढ़कर और कोई लाभ नहीं। धर्म संबंधियों, कितना बड़ा सेंटेंस, एक सेंटेंस उनकी अपील का, कि ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये पुत्र है, ये पत्नी है, ये सब कुछ है, मकान है, सब कुछ है, ये पोस्ट है, ये पैसा है, ये धरती है, ये सब कुछ